नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में ये एक धर्म है, एक जज्बा है। और जब बात वर्ल्ड कप की हो तो ये 140 करोड़ देशवासियों की सांसों से जुड़ जाता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के महासमर में अब वो मोड़ आ चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। या तो आप इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं या फिर गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। सुपर 8 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले, उस करो या मरो वाले आखिरी मुकाबले में हमारी टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जो तांडव मचाया है, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडितों को खामोश कर दिया है। कैरेबियाई के धुरंधरों को जो करारी और दर्दनाक शिकस्त दी गई है, वो कोई साधारण जीत नहीं थी। वो भारतीय शेरों की एक ऐसी दहाड़ थी, एक ऐसा शंखनाद था जिसकी गूंज 7 समंदर पार बैठी इंग्लैंड की टीम के ड्रेसिंग रूम में भूचाल ला चुकी होगी। उस सांस रोक देने वाले महायुद्ध में जहां एक हार हमारा बोरिया बिस्तर बांध सकती थी, वहां हमारे खिलाड़ियों ने ऐसा प्रहार किया कि वेस्टइंडीज के दिग्गज चारों खाने चित हो गए। हमारे गेंदबाजों ने पहली ही गेंद से खौफ का वो मंजर पैदा किया कि विरोधी बल्लेबाज रहम की भीख मांगते नजर आए। और फिर जब हमारे बल्लेबाज संजू सैमसन, तिलक वर्मा के हाथ में जब बैट आई तो उन्होंने ऐसा निडर बल्लेबाजी की, कैरेबियाई गेंदबाज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गेंदबाजी करे तो करे कहाँ। और कैरेबियाई बल्लेबाज भी बस अपनी विकेट बचाते हुए और बेबस होकर पवेलियन लौटते नजर आए। इसी महाविजय के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल का टिकट तो पूरी शान और चौर के साथ कटा लिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, जश्न मनाने का वित्त अभी नहीं आया है। ये तो बस एक झांकी थी। असली पिक्चर, असली इम्तिहान, असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है और जश्न मनाने का वित्त अभी नहीं आया है, क्योंकि अब हमारे सामने सेमीफाइनल की उस रणभूमि में कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट की वो दुनिया की सबसे खूंखार, सबसे प्रोफेशनल और सबसे घमंडी टीम खड़ी है जिसने इस वर्ल्ड कप में सचमुच तबाही मचा रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली उस इंग्लैंड की टीम की जिसने इस वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में एक भी मैच नहीं हारा है, जो अब तक अजेय है। ये इंग्लिश टीम इस वक्त अहंकार और अति आत्मविश्वास से इस कदर लबालब है कि उन्हें लगता है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर उनका नाम पहले ही लिखा जा चुका है। उनके बल्लेबाज ऐसी खौफनाक लय में हैं मानो वो हर गेंद का धागा खोल ले और उसे सीमा रेखा के पार भेजने की कसम खाकर मैदान में उतरते हों। उनके तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर जैसे दिग्गज आग उगल रहे हैं और पूरी टीम एक अलग ही आक्रामक बैबॉल वाले तेवर के साथ खेल रही है। लेकिन इंग्लैंड शायद एक बात भूल रहा है। वो भूल रहे हैं कि ये 2022 नहीं है। उन्हें लगता है कि वो फिर से कोई उलटफेर कर देंगे। लेकिन क्या भारतीय टीम, क्या सूर्या के ये शूरवीर इस चुनौती से रत्ती भर भी डरने वाले हैं? क्या हम एक कदम भी पीछे हटने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि जब सामने चुनौती बड़ी होती है, जब दुनिया हमें कम आंकने की गलती करती है, तब टीम इंडिया का पलटवार और भी ज्यादा खूंखार, घातक और जानलेवा हो जाता है। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े, सबसे आक्रामक मास्टरमाइंड हेड कोच गौतम गंभीर ने बंद कमरे में जो खुफिया रणनीति तैयार की है, उसने इंग्लैंड के खेमे की रातों की नींदें और दिन का चैन अभी से उड़ा दिया है। आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गौतम गंभीर का उसूल बिल्कुल सार, बेबाक और क्रिस्टल क्लियर है। मैदान पर तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा कद नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम बोलता है। जो खिलाड़ी लीग स्टेज में उम्मीदों के बोझ तले दब गए, जो दबाव के क्षणों में बिखर गए, उन्हें बिना किसी रहम के, बिना किसी लाग लपेट के सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। गंभीर को वर्ल्ड कप जीतने के लिए भावनाओं की नहीं बल्कि किलर इंस्टिंक्ट और प्रदर्शन की जरूरत है। इंग्लैंड के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए, उनके अजय रथ के पहिए निकालने के लिए एक ऐसी नई बेखौफ और खौफनाक प्लेइंग 11 मैदान में उतारने का बड़ा फैसला लिया गया है, जो पहली ही गेंद से अंग्रेजों के गले की फांस बन जाएगी और उन्हें संभलने का एक भी मौका नहीं देगी। इससे पहले कि हम इस घातक प्लेइंग 11 के एक एक मोहरे के, एक एक ब्रह्मास्त्र के राज खोलें, आपको बता दें कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाली जंग, ये महासंग्राम, ये आर पार की लड़ाई कब, कहां और कैसे होने जा रही है। अपने फोन के कैलेंडर में, अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर लीजिए। तारीख है 5 मार्च, दिन है गुरुवार। ये महामुकाबला उस पवित्र मैदान पर खेला जाएगा जहां की लाल मिट्टी में ही क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का इतिहास और 2011 वर्ल्ड कप की यादें बसती हैं। जी हां, मुंबई का ऐतिहासिक और आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम।
शाम 6:30 बजे जब सिक्का उछलेगा तो पूरा देश टीवी स्क्रीन और मोबाइल से चिपक चुका होगा। सड़कों पर सन्नाटा होगा और हर घर से बस एक ही आवाज आएगी, इंडिया इंडिया। आप इस ब्लॉकबस्टर महामुकाबले को अपने मोबाइल पर जो हॉटस्टार के आधिकारिक ऐप पर और टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर लाइव देख सकते हैं। अब जरा वानखेड़े की इस जादुई पिच का मिजाज भी विस्तार से समझ लीजिए, क्योंकि ये 22 गज की पट्टी ही तय करेगी कि कौन सी टीम फाइनल का टिकट कटाएगी और कौन सी टीम रोते हुए अपने घर वापस जाएगी। वानखेड़े का ये मैदान दुनिया भर के बल्लेबाजों की जन्नत माना जाता है। यहाँ की बाउंड्री छोटी है और आउटफील्ड इतनी ज्यादा तेज मिलेगा कि गेंद बल्ले से लगते ही मानो हवा से बातें करती हुई गोली की रफ्तार से बाउंड्री पार जाती है। यहाँ की लाल मिट्टी वाली पिच पर गेंद सीधे बल्ले पर आती है, जिससे रन बनाना बहुत आसान हो जाता है। औसतन 160 से 180 रनों वाले इस मैदान पर छक्कों की मूसलाधार बरसात होना पूरी तरह से तय है। यहां जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो आंख बंद करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला करता है, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक होता है। क्योंकि रात में जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, मैदान पर ओस ड्यू गिरने लगती है। ओस के कारण गेंद गीली हो जाती है, जिससे गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना, यॉर्कर या स्पिन कराना लगभग नामुमकिन हो जाता है और लक्ष्य का पीछा करना बेहद आसान हो जाता है। हालांकि कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। मुंबई की समुद्री हवाओं के चलते शुरुआत के 6 ओवरों में यानी पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को जो स्विंग और उछाल मिलती है, वो दुनिया के किसी भी खतरनाक टॉप ऑर्डर के नीचे की हड्डी तोड़ सकती है। इतिहास के सुनहरे पन्ने पलटे तो भारत और इंग्लैंड के बीच T20 इंटरनेशनल में अब तक कुल 29 बार आमना सामना हुआ है, जिनमें 17 बार भारत ने अंग्रेजों को धूल चटाई है और घुटनों पर लाया है, जबकि 12 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। आंकड़े, इतिहास और घरेलू मैदान सब कुछ हमारे पक्ष में है, लेकिन सेमीफाइनल का वो जानलेवा दबाव, 140 करोड़ फैंस की उम्मीदों का वो पहाड़, जो टीम बेहतर झेलेगी, जिसके नसों में बर्फ होगी, वही इस महायुद्ध को जीतकर फाइनल का ताज पहनेगी। तो चलिए दोस्तों, अब अपने दिल पर हाथ रखकर बैठिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम पर्दा उठाने जा रहे हैं टीम इंडिया के उस खौफनाक ब्रह्मास्त्र से, उस 11 शेरों की फौज से जो इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाने के लिए तैयार की गई है। एक ऐसी टीम जिसमें गहराई भी है, कूट कूट कर अनुभव भी भरा है, युवाओं का खौलता हुआ खून भी है और पहली ही गेंद से पलटवार करने का अदम्य साहस भी। सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे साहसिक दांव चला गया है ओपनिंग स्लॉट में। टॉप ऑर्डर में तहलका मचाने के लिए और इंग्लैंड के गेंदबाजों के मन में मौत का खौफ पैदा करने के लिए ईशान किशन की ओपनर के तौर पर टीम में शानदार वापसी हो रही है। भले ही सुपर 8 के मैच में उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया और वो महज 10 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए, लेकिन गौतम गंभीर बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वानखेड़े की ये सपाट पिच और ईशान किशन का बेखौफ आक्रामक अंदाज दुनिया का सबसे घातक कॉम्बिनेशन है। इस वर्ल्ड कप में 224 रन बना चुके और 185 की तूफानी स्ट्राइक रेट वाले ईशान जब नई गेंद का सामना करते हैं तो वो क्या तबाही मचा सकते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। ईशान का काम सिर्फ सिंगल डबल लेकर रन बनाना नहीं है, उनका काम है पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों के दिमाग के साथ खेलना, उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ना और उनके आत्मविश्वास को तार तार करना। ईशान का साथ निभाने के लिए दूसरे छोर पर जो खिलाड़ी मौजूद रहेगा वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है, एक ऐसा बवंडर है जिसने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सचमुच परखच्चे उड़ा दिए थे। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। वही संजू सैमसन जिन्हें लीग स्टेज के शुरुआती मैचों में बेंच पर बिठाकर पानी पिलाने को मजबूर किया गया था, लेकिन जब उन्हें मौका मिला, जब टीम इंडिया मझधार में फंसी थी और उन्हें संजू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो इस केरल के शेर ने सिर्फ 50 गेंदों में 97 रनों की वो सुनामी, वो ऐतिहासिक पारी खेली, जिसे क्रिकेट इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 12 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों से सजी उस पारी ने यह साबित कर दिया है कि संजू अकेले दम पर किसी भी दबाव वाली परिस्थिति में मैच को 360 डिग्री पलटने का मादा रखते हैं। जब संजू अपने रंग में होते हैं तो उनकी टाइमिंग इतनी मीठी होती है कि वानखेड़े की छोटी बाउंड्री उन्हें मजाक लगने लगती है। 7 T20 मैचों में 1800 से ज्यादा रन बना चुके संजू और ईशान की ये राइट लेफ्ट ताबड़तोड़ ओपनिंग जोड़ी इंग्लैंड के पावर प्ले के गुरूर को कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
नंबर 3 के बेहद अहम और नाजुक स्थान पर आपको दिखेंगे भारतीय क्रिकेट का नया एंग्री यंग मैन, वो खिलाड़ी जिसने दबाव में बिखरने की जगह निखरना और आग में तपकर सोना बनना सीखा है, तिलक वर्मा। सुपर 8 राउंड में कदम रखते ही इस युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज ने जिस तरह अपना गियर बदला है, उसने तमाम आलोचकों के मुंह पर हमेशा के लिए ताले जड़ दिए हैं। आपको याद होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ 300 की अकल्पनीय स्ट्राइक रेट से बनाए गए वो 44 रन, और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ महज 15 गेंदों में 27 रनों की वो मैच विनिंग पारी। तिलक वर्मा अब टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की सबसे आक्रामक, सबसे निडर और सबसे भरोसेमंद रीज बन चुके हैं। वो स्पिनर्स को कदमों का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से स्टैंड्स में भेजते हैं और जोफ्रा आर्चर जैसे तेज गेंदबाजों की गति का बखूबी इस्तेमाल करके गैप्स ढूंढने में माहिर है। उनकी परिपक्वता इस छोटी सी उम्र में इतनी कमाल की है कि वो इंग्लैंड के लिए एक साइलेंट किलर साबित होंगे। इसके बाद नंबर 4 पर ताल ठोककर मैदान में उतरेंगे खुद टीम के कप्तान, दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार और नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। वानखेड़े स्टेडियम सूर्या का अपना घर है, उनकी अपनी कर्मभूमि है, उनका अपना अखाड़ा है। इस मैदान के चप्पे चप्पे से, यहाँ की हर घास से, हवा के हर झोंके से वो वाकिफ है। सूर्या का काम सिर्फ क्रीज पर आकर टिकना नहीं है, बल्कि बीच के ओवरों में अपनी उस जादुई 360 डिग्री बल्लेबाजी से मैच का पूरा मोमेंटम, पूरा रुख भारत की तरफ खींचना है। वो एक ऐसे जादूगर हैं जो गेंदबाज के दिमाग को परकर विकेट कीपर के ऊपर से, फाइन लेग के ऊपर से ऐसे अद्भुत शॉट खेलते हैं जो क्रिकेट की किसी किताब में नहीं लिखे हैं। जब सूर्या का बल्ला बोलता है तो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक भी अपना सिर पकड़ लेंगे और उन्हें समझ नहीं आएगा कि वो फील्डिंग कहां सेट करे, क्योंकि सूर्या के पास हर गेंद के लिए, हर फील्ड सेट के लिए एक ऐसा जवाब होता है जो सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरता है। अब हम उस जगह की बात करते हैं जो किसी भी T20 टीम की जान होती है, टीम इंडिया का वो इंजन रूम, वो फिनिशिंग यूनिट जहां से मैच खत्म किए जाते हैं और विरोधी टीमों का दम घूंटकर जीत छीनी जाती है। नंबर 5 पर कमान संभालेंगे हमारे सबसे बड़े मैच विनर, दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर सुपरस्टार कुंग फू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने इस वर्ल्ड कप में 156 की खतरनाक स्ट्राइक रेट से 172 रन भी बनाए हैं, और जब भी कप्तान को विकेट की जरूरत पड़ी है, उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से 6 अहम विकेट भी चटकाए हैं। वानखेड़े के खचाखच भरे दर्शकों के सामने हार्दिक का खेलना, उनका वो आक्रामक तेवर, उनका वो छाती चौड़ी करके चलने का एटीट्यूड किसी भी विरोधी टीम के लिए डरावना सपना होता है। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच के सबसे अहम, सबसे तनावपूर्ण क्षणों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो बल्ले से लंबे छक्के मारना हो या गेंद से विकेट उखाड़ना हो। नंबर 6 पर वापसी कर रहे हैं टीम इंडिया के सबसे दमदार, सबसे भरोसेमंद और खूंखार फिनिशर, जिनका बल्ला जब चलता है तो विरोधी टीम ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है, रिंकू सिंह। पिछले कुछ मुकाबलों में अपने कुछ निजी और पारिवारिक कारणों से टीम से बाहर रहे रिंकू अब एक भूखे शेर की तरह वापसी कर रहे हैं। डेथ ओवर्स में जब 15-20 रन प्रति ओवर चाहिए होते हैं, तब रिंकू सिंह का खौफ क्या होता है, ये दुनिया का हर एक गेंदबाज बहुत अच्छी तरह जानता है। 45 T20 मैचों में अपनी बादशाहत कायम करने वाले रिंकू की टाइमिंग, उनकी ताकत और उनका बर्फ सा ठंडा दिमाग उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे रिलायबल फिनिशर बनाता है। उनकी इस वापसी से भारत का लोअर मिडिल ऑर्डर लोहे सा मजबूत हो गया है, और अब अंत के ओवरों में रनों की ऐसी बारिश होगी जिसमें इंग्लैंड की टीम पूरी तरह बह जाएगी। नंबर 7 पर आपको दिखेंगे लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के लगाने वाले हमारे स्पिन बैशर और ऑलराउंडर शिवम दुबे। दुबे का रोल इस टीम में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बिना किसी कंफ्यूजन के उन्हें एक ही टास्क दिया गया है, क्रीज पर आओ, स्पिनर्स की लेंथ को पिक करो, अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करो और गेंद को सीधे वानखेड़े की छत पर डिपॉजिट कर दो। इस वर्ल्ड कप में 156 की स्ट्राइक रेट से 166 रन बनाने वाले शिवम दुबे जरूरत पड़ने पर अपनी मीडियम पेस से पार्टनरशिप तोड़ने का भी गर्बक का दम रखते हैं। इंग्लैंड के दिग्गज स्पिनर्स जैसे आदिल रशीद या विल जैक्स के लिए दुबे एक ऐसा बड़ा खतरा साबित होंगे जिसका तौर उनके पास नहीं है। अब बात करते हैं उस गेंदबाजी आक्रमण की
जो इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरी है। नंबर 8 पर बापू यानी अक्षर पटेल अपनी जादुई स्पिन का ऐसा जाल बिछाएंगे जिसमें अंग्रेज मक्करियों की तरह फंस जाएंगे। इस वर्ल्ड कप में अब तक 7 पर में बहुमूल्य विकेट ले चुके अक्षर अपनी कंजूसी भरी गेंदबाजी से रनों की गति पर ऐसा ब्रेक लगाते हैं कि बल्लेबाज छटपटाने लगता है। वो मिडिल ओवरों में बल्लेबाजों को इस कदर बांध कर रखते हैं कि बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं और इसी बने हुए भारी दबाव का फायदा दूसरे छोर के गेंदबाजों को मिलता है। इसके अलावा नंबर 8 पर उनकी लाजवाब बल्लेबाजी टीम इंडिया को एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा कुशन, एक अतिरिक्त मजबूती देती है। नंबर 9 पर मैदान में उतरेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे घातक तेज गेंदबाज यॉर्कर किंग, जिनका नाम सुनकर ही बल्लेबाजों के पैर कांपने लगते हैं। हमारे अपने जसप्रीत बुमराह की गेंदों का कोई तौर ना तो जोस बटलर के पास है, ना फिल साल्ट के पास, ना विल जैक्स के पास और ना ही हैरी ब्रुक के पास। बुमराह सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो विरोधी बल्लेबाजों के मन में मौत का खौफ पैदा करते हैं। इस वर्ल्ड कप में अब तक 9 विकेट ले चुके बुमराह का सामना डेथ ओवर्स में करना मतलब अपना विकेट थाली में सजाकर अंग्रेजों को सौंप देना है। उनकी सटीक उंगलियां तोड़ देने वाली यॉर्कर और उनकी खतरनाक स्लोअर गेंद को पढ़ना किसी कंप्यूटर के बस की भी बात नहीं है। बुमराह इंग्लैंड के अजय अभियान को रोकने के लिए सबसे बड़ा, सबसे क्रूर काल साबित होंगे। बुमराह का इस महायुद्ध में साथ देने के लिए नंबर 10 पर बाएं हाथ के स्विंग मास्टर अर्शदीप सिंह उतरेंगे। अर्शदीप की सबसे बड़ी खासियत है पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में ही अपनी लहराती गेंदों से अपनी कातिलाना इन स्विंग और आउट स्विंग से विपक्ष के टॉप ऑर्डर को ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त करना। 126 T20 इंटरनेशनल विकेट ले चुके अर्शदीप सिंह इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों जोस बटलर और फिल साल्ट को शुरुआत में ही पवेलियन का रास्ता दिखाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाएंगे। डेथ ओवर्स में भी उनकी सटीक यॉर्कर रन बचाने में काफी कारगर साबित होती है और वो बुमराह के साथ मिलकर एक अभेद्य दीवार बना देते हैं। और अंत में नंबर 11 पर होंगे हमारे मिस्ट्री स्पिनर, वो जादूगर जिनकी गेंदें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, वरुण चक्रवर्ती। इस पूरे वर्ल्ड कप में अपनी रहस्यमयी फिरकी पर 12 शिकार कर चुके वरुण इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए वानखेड़े की सपाट पिच पर एक अनसुलझी पहेली साबित होने वाले हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज हमेशा से मिस्ट्री स्पिन के सामने घुटने टेकते आए हैं। वरुण की लेग स्पिन, उनकी चकमा देने वाली गुगली और उनकी सबसे खतरनाक कैरम बॉल डेथ ओवर्स में भी कमाल करती है और मैच का पूरा पासा एक ही ओवर में पलट कर रख देती है। तो दोस्तों, गौतम गंभीर के तेज दिमाग और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में बनी ये नई आक्रामक और बेखौफ 11 शेरों की फौज इंग्लैंड के उस अजय रथ को रोकने के लिए उनके अति आत्मविश्वास और अहंकार को वानखेड़े की मिट्टी में चूर चूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस टीम में समुद्र जैसी गहराई भी है, कूट कूट कर भरा अनुभव भी है, युवाओं का तूफानी जोश भी है और पहली ही गेंद से पलटवार करके दुश्मन की छाती पर चढ़ जाने का जज्बा भी। अब बारी आपकी है, हिंदुस्तान के उन करोड़ों क्रिकेट फैंस की है जिनकी दुआओं से ये टीम चलती है। आपको क्या लगता है, क्या सूर्या की ये ढाकर और खूंखार प्लेइंग 11, ये 11 शूरवीर इंग्लैंड की घमंडी टीम को वानखेड़े के मैदान पर बुरी तरह धूल चटाकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी शान से कदम रखेगी, या फिर इंग्लैंड की टीम भारतीय जमीन पर कोई बहुत बड़ा उलटफेर करने में कामयाब हो जाएगी? क्या गौतम गंभीर की ये एग्रेसिव रणनीति अंग्रेजों के बैबॉल पर भारी पड़ेगी? अपनी बेबाक, सच्ची और कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके एक एक कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले इस बहुत ही अहम सवाल का जवाब जरूर देते जाइए जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है T20 क्रिकेट के इतिहास में। आपके हिसाब से भारत का सबसे खतरनाक, सबसे रिलायबल ओपनर कौन है? क्या वो संजू सैमसन है या फिर अभिषेक शर्मा? कमेंट्स में उस खिलाड़ी का नाम जरूर लिखें और अपनी राय के पीछे की वो वजह भी बताएं कि आखिर क्यों आप उन्हें बेस्ट मानते हैं। अगर आपको हमारी ये ऊर्जा, ये जोश पसंद आया हो, हमारी ये स्पेशल और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके दिल तक पहुंची हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। इसे अपने सभी दोस्तों, परिवारों और क्रिकेट प्रेमियों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आग की तरह फैला दें। और हाँ, क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही गर्मा गर्म, एक्सक्लूसिव और सबसे पहले अंदर की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल मिस्टर क्रिक 24 को अभी तुरंत सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे गलती से भी मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नए तूफान और एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।